ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर भारत में सर्दी की पहली झमाझम बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठिठुरन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुक्रवार को इस सर्दी की पहली झमाझम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। दिल्ली में बारिश के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और दृश्यता कम हो गई। हालांकि उड़ानों पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बारिश ठंड के चलते गाजियाबाद में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं की 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और देश में आर्थिक उदारीकरण के पुरोधा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर सुबह 11:45 पर पूरे राजकीय सम्मान से किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां पार्टी कार्यालय व आम जनता उनके दर्शन कर सकेगी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। किसी का जीवन दांव पर, गंभीरता से ले पंजाब सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की खिंचाई की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि किसी का जीवन दांव पर है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी 111 दवाएं, 2 नकली मिली। दवाओं की गुणवत्ता की जांच के अभियान में नवंबर में 111 दवाएं मानकों पर खरी नहीं पाई गईं। जांच में 2 दवाएं नकली मिली, जिनके उत्पादकों का कुछ पता नहीं है। इनके नमूने बिहार और गाजियाबाद से लिए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। दवाओं को बाजार से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पेन 40 और ऑगमेंटिन 625 DUO मिली नकली। बिहार से पेन 40 नामक गैस की दवा नकली पाई गई है। बैच नंबर 23443074 है। गाजियाबाद में एमॉक्सिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट टैबलेट ऑगमेंटिन 625 DUO का नमूना नकली पाया गया है, जिसका बैच नंबर 824D054 है। मारुति को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले ओसामू सुजुकी नहीं रहे। भारतीय मोटर वाहन उद्योग में क्रांति लाने वाले ओसामू सुजुकी नहीं रहे। वह मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के निदेशक और मानद अध्यक्ष थे। जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने बताया कि लिम्फोमा कैंसर से पीड़ित सुजुकी का 25 दिसंबर को निधन हो गया। सुजुकी ने 800 कार लॉन्च कर इसे गांव-गांव तक पहुंचाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओसामू सुजुकी के नेतृत्व में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन वैश्विक पावर हाउस बन गया, जिसने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। देश को मिले 11,500 नई सीए, टॉप 3 में 4 अभ्यर्थी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने नवंबर में हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें 11,500 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल कर ली है। परीक्षा में 1,01,430 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। प्रीपेड कार्ड से भी यूपीआई से हो सकेगा लेन देन, रिजर्व बैंक ने दी मंजूरी। पूरी तरह से केवाईसी पालन करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। नए साल से पहले वाहन चालकों को मिल गई वर्दी भत्ते की सौगात। राज्य के वाहन चालकों को सरकार ने नए साल से पहले वर्दी भत्ते की सौगात दी है। शुक्रवार को वित्त विभाग ने इसका शासन आदेश जारी कर दिया है। इस सौगात पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार और शासन का आभार व्यक्त किया है। अभी तक केवल सचिवालय के वाहन चालकों को वर्दी भत्ता दिया जाता था। सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब सभी सरकारी विभागों के वाहन चालकों को इसका लाभ दिया जाएगा। नामांकन खाते के लिए आज कल खुला रहेगा एसबीआई कोषागार। उप कोषागार भी खुले रखने का राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया आदेश। कांग्रेस दिग्गजों की मैराथन बैठक, देर रात जारी हुई पहली सूची। तीसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर देर रात तक हुआ मंथन। नए साल में उत्तराखंड के 1.25 लाख नए मतदाता होंगे वोटर लिस्ट में शामिल। बद्रीनाथ हाईवे पर अब 14 घंटे तक यातायात रहेगा सुचारू। शीतकालीन यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने NHIDCL को बद्रीनाथ हाईवे के नंदप्रयाग में वाहनों की आवाजाही सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।